खान साहब, मेरा आपसे सवाल होगा। अभी एयर मार्शल साहब फरमा रहे थे कि ये इनफरादी अमल जो है वो लगता है, लेकिन जिस तरह भारत की जानिब से, इजराइल की जानिब से और अफगान मीडिया की जानिब से जो है बाकायदा तौर पर इस पर प्री प्लान्ड जो है वो प्रोपेगेंडा किया गया और पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की गई, और बाद में ये निकला कि वो शख्स भारतीय गुजरात तेलंगा से उसका ताल्लुक था और वो शख्स जो है वो फिलिपाइन में गया, वहाँ उसने ट्रेनिंग ली, वापस आया, गन क्लब का वो मेंबर था, मशकूक सरगर्मियाँ पहले भी थी। तो क्या इससे भारत जो है वो जिस तरह पुष्टपराई करता है दहशतगर्दी की और जिस तरह वो दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी में मुलव्वस है, वो दहशतगर्द मुल्क जो है वो तो साबित हो चुका है। तो इस वाक़े के बाद क्या भारत को ये जो उसके सफारती मामलात हैं उसमें कोई बहुत नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है? इसको कनेक्ट किया जाए, जिस तरीके से भारत मार्का हक से लेके कराची फतह कर गया, लाहौर के समंदरों पर पहुंच गया, इस तरह के मामला से इसको कनेक्ट करना चाहिए, तब जाके उसकी हजीमत में इजाफा होगा, वरना तो वो ढिठाई पर अपने तौर पर जारी रहेगा। 2019 में से इस शख्स पर जो अटैकर था मोंडी बीच पर, उस पे सर्विलेंस जारी थी। ये बात मंजर आम पर आ चुकी है ऑस्ट्रेलियन पुलिस की तरफ से, लेकिन उसको खतरनाक नहीं समझा गया था उस वक्त। और उसके अलावा ये कोई पहला वाकया नहीं है, मेलबोर्न में हुआ जिसमें एक आदमी ने इसी तरह एक टेररिस्ट एक्टिविटी की थी, बरुके स्ट्रीट में स्टैबिंग की, इसी तरीके से जो पर्थ में हुआ और जगहों पर हुआ। तो वो सिलसिले ये, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन के तहत ये ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन की वजह से, जिस तरह के पहले जिक्र हुआ कि इसमें बहुत सारे अवामिल हैं, लोग अपने आप को अलाइन करते हैं, गाजा के मैसेकर से कुछ मोटिवेशन हासिल करते हैं, कुछ बाकी जगहों से ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन वाले वो उस लिटरेचर को देख के करते हैं। तो ये तमाम चीजें अगर देखा जाए तो भारत को तो एक किसी के लिहाज से भी वो पहले ही, जैसे मेरा ख्याल है पहला फायर हुआ और पहले ही मुख्तसर से टाइम में भारत की तमाम मीडिया जो है शुरू हो गए इस बात पर कि पाकिस्तानी निजात और पाकिस्तान की तरफ उंगलियां उठाना शुरू की। इससे बिल्कुल उनको ये ट्रेंड बन गया है भारत में। जिस तरह मार्का हक के जमाने में भारत की मीडिया ने जिस अंदाज में अपने आप को पेश किया, तो इसमें यकीनन कोई उनकी जियोपॉलिटिकल एडवांटेज इस पे नहीं मिलेगी, क्योंकि दुनिया के सामने बड़ी आया है बात। रहा सवाल कि एक नौखेज जहनों को ये मुतासिर कर सकता है इब्तदाई तौर पर ऐसी खबरें आने के लिए, तो उसका तोड़ क्या है? देखिए, इंडिया तो एक्सपोज हो चुका जब 700 के करीब इंफो लैब को यूरोप में चला रहा था और 100 मुल्कों पे उसने अपने ऑपरेशन किए हुए थे यही प्रोपेगेंडा के। तो जब वहां से पकड़ा गया, वहां से बिस्तरा लपेटा, तो अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी को उसने बंद तो नहीं किया, उसने अपने आप को जारी रखना है इसी तरीके से। ये और बात है कि इस किस्म के मामलात में उजलत की वजह से उनको हजीमत उठानी पड़ रही है। अब रहा सवाल कि ये बाप बेटे दोनों जो थे, ये जब फिलीपीन गए, और ये भी पहले ही चंद घंटों में खबरें आना शुरू हो गई, और फिलीपीन के ही एक स्पोक्स पर्सन है जो उनके बॉर्डर कंट्रोल के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने इस चीज पर बयान दे दिया कि ये आए थे फिलीपीन में और फिलीपीन में इंडियन पासपोर्ट पर उसका बाप आया था, क्योंकि बेटा पैदा उधर हुआ है तो इस वजह से उसे, उसके पास ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट था। तो साजिद अकरम का तो बिल्कुल वाज़ेह बात शुरू से थी कि उसके पास इंडियन पासपोर्ट था, और अब भी जो वो रह रहा था ऑस्ट्रेलिया में, और अब भी अपने मरने से पहले तक जो रह रहा था उसका था, तो वो रेजिडेंट रिटर्न वीजा पे रह रहा था, इंडियन शहरी के तौर पर रह रहा था ऑस्ट्रेलिया में। यही चीज एयर लेकिन मार्शल साहब मैं आपकी तरफ ले जाऊंगा सर। ये जो अभी जमील अहमद खान साहब ने इस चीज का इजहार किया है, इस बात का इजहार किया है कि जो इंडियन मीडिया है खास तौर पे और इजरायली मीडिया है, उन्होंने पहले फायर पर ही पाकिस्तान पर इल्जाम जो है वो लगाना शुरू कर दिया। कि हिस्ट्री रही है सर कि जो इंडिया है वो तमिलनाडु जो है उनको बाकायदा तौर पर उनके तमिल जो बागी हैं उनकी हिमायत करता रहा है, और कनाडा में उन्होंने जो दहशतगर्दी कराई, अमेरिका के अंदर जो है वो उनके गैंग पकड़े गए, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बाकायदा करा रहा है जिसके सबूत हैं। अब सिडनी के अंदर जो है वाकया हुआ है, अगर ये साबित हो जाता है, जो कि साबित हो चुका है कि वो भारतीय नियाद है, भारतीय इंडियन पासपोर्ट पर जो है वो बाहर जाकर ट्रेनिंग ली है, तो क्या इस तरह के वाकयात दुनिया के सामने हैं तो भारत को दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर किया जा सकता है सर?
जी जी साजिद बिल्कुल साहब। गेस्ट की आवाज नहीं आ रही। जी जी, जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा, बिल्कुल अगर ये कड़ियां मिलाई जाए तो बिल्कुल किया जा सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तो सिर्फ भारत लगाता है। वो पहलगाम का हो, बालाकोट का हो, वो जो पुराने उससे पहले वाकयात हुए, मुंबई वाले वाकयात हुए, भारत पाकिस्तान के ऊपर तो किसी और मुल्क ने दहशतगर्दी का इल्जाम कभी नहीं लगाया। अफगानिस्तान भी कभी नहीं कह सका जो हमारे ऊपर पूरी दहशतगर्दी भारत के थ्रू करवा रहा है। लेकिन जैसे आपने कहा, भारत के ऊपर तो बाकायदा अमेरिका ने और बाकायदा ट्रूडो ने, जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ऑफिशियली एज ए स्टेट उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि भारत की जो एजेंसीज हैं वो दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। तो बिल्कुल अब बस वो बात वही होती है कि मफादात अच्छा की साजिद बात साहब, होती है। सॉरी मेरी मैं इंटरजेक्शन कर रहा हूँ आपसे, माफ़ी चाहता हूँ। मैं एक और जी। एंगल से आता हूँ, और वो ये है जी, कि ये तो ठीक है कि हर वाकया, चाहे इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल एफर्ट हो या कुछ साजिश हो, उसको पॉलिटिकल माइलेज के लिए नेतान्याहू भी इस्तेमाल करेगा, मोदी भी इस्तेमाल करेगा, दैट गोज विदाउट सेइंग। जी। लेकिन एक और जो तोजी है उस पर ज़रा मैं आपका टेक चाहूँगा, और फिर डॉक्टर साहब का भी, कि ये जो अनरेस्ट इन द वैली ऑफ द बीस्ट है, ये जो इंसल्ट करते हैं अपने आवाम की इंटेलिजेंस की, यानी ये जब जिस तरीके से झूठ बोलते हैं, इनकी जो पॉलिसीज़ हैं गज़ा के हवाले से, डोंट यू थिंक कि ये, चाहे इसके पीछे कोई लोग हों या ना हों, तंजीमें हों या ना हों, मगर ये जो इनकी पॉलिसीज़ हैं एट लार्ज गज़ा के हवाले से, पैलेस्टाइन के हवाले से, तो हम ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली, एंड इट माइट नॉट बी वेरी फार फेच्ड, कि ये अगर जो हमला हुआ है तो इसका भी गुनाह जो है वो नेतान्याहू है, या अमेरिकन जो 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 ये कत्लेआम जारी रखते हैं, एंड देन पीपल यू नो वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इतना प्रेशर नहीं ले सकते, एंड दिस हैपन्स। हाउ मच क्रेडिबिलिटी यू लैंड टू दिस एक्सप्लेनेशन, साजिद हबीब साहब? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, अब जब गजा का मैसेकर चल रहा था, जो इवन सीज फायर के बाद अभी भी लो इंटेंसिटी पे ही सही लेकिन चल रहा है, आप देखिए कि इवन ऑस्ट्रेलिया में कितनी बड़ी बड़ी रैलीज हुई इसके अगेंस्ट। तो ये लोगों को इम्पैक्ट तो करता है। तो ये किया धरा आपने जैसे कहा, बिल्कुल ये अगर किसी का इंडिविजुअल है, जो मैं समझता हूँ, और शायद इस तरह के वाकयात और भी हो सकते हैं कि वो इतना मैसेकर देखते हैं, एक स्टेट जो कर रही है, जो इजरायली है, जो ज्यूइश है, तो वो फिर उसका इंतकाम वो इजराइल तो जा नहीं सकता। तो वो क्या करते हैं, वो फिर उनका डायस्पोरा जहां पे मिलता है वो इस तरह की हरकत करने की एंड विच कैनट बी कंडोन, जिसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते। माफी चाहता हूं कि वी कैनट कंडोन इट, वी आर जस्ट ट्राइंग टू एनालाइज इट, एंड वी डू नॉट सपोर्ट सच एक्ट्स, रादर वी कंडेम इट। जी हबीब साहब। यस, इसका जिम्मेदारी जाती है उन्हीं के ऊपर, नेतन्याहू पे जाती है और उसको सपोर्ट करने वालों के ऊपर जाती है। अच्छा, एक और मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा, डॉक्टर साहब, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, ये कुछ कहा जा रहा है कि जो अफगानों के खिलाफ अब एक तासुर बनाया जाता है, आई डोंट नो राइटली और रॉन्गली, कि बहुत से जो पिछले दिनों में वाकयात हुए इन अमेरिका में, और उसमें अफगान नेशनल थे और कुछ दाइश के साथ इसके डांडे जोड़े जा रहे हैं। तो क्या इज़ देयर एनी सजेशन या कोई ऐसी चीज़ इन दी ऑफिंग है कि भाई कोई दाइश के खिलाफ या इनके खिलाफ, या ये कोई ऐसा आइडेंटिफाइएबल फो या दुश्मन है जिसके लिए कोई हम फौजी कार्रवाई करें, या ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पे पॉइंट आउट करके इनकी सरकोबी की जा सकती है, या कोई ऐसी आलमी सतह पर तजवीज़ ज़ेर गौर है कि इनसे कैसे निपटा जाए? जनाब डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। जिस तरह हालात व वाक़यात पलट रहे हैं और जिस तरह अनफोल्ड हो रहे हैं, उसका वाहिद हल आगे जाके नज़र यही आता है, जो मल्टी नेशनल लेवल पर, कि मल्टीनेशनल एक्शन करना पड़ जाएगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, 3-4 आपको इसके मैं दलील दे देता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि 3 अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम ने ये रिपोर्ट दी है कि अफ़गान सरज़मीन पर 20 से ज़ायद दहशतगर्द ग्रुप पनप रहे हैं और उनको इजाज़त है वहाँ रहने की। हाल ही में मेरा एक बहुत ही अहम शख्सियत, सरकारी शख्सियत से गुफ्तगू हुई। 27,000 के करीब सीरिया से भी दहशतगर्द उनको बसा लिया गया है अफगानिस्तान में। 2 बातें हो गई। तीसरी बात है, सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन इस पे मौजूद है। चौथी बात कि यूएसए, अमेरिका की इंटेलिजेंस ने कोई 3 माह कबल अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये दाइश या आईएसआईएस वहाँ अफगानिस्तान की वो अब इस काबिल हो गई है कि
अमेरिका तक अपने वारदात कर सके या अपना एक्शन कर सके। अब इन तमाम चीज़ों को अगर मद्देनजर रखा जाए तो महसूस यही हो रहा है कि अफगानिस्तान, क्योंकि बायलैटरल हर किस्म की कोशिश कर ली गई, ट्राइलैटरल कोशिश कर ली गई, पाकिस्तान, ईरान, रशिया, अभी परसों की बात है, चाइना, ये सारे मिलके, इससे पहले रशिया, चाइना, पाकिस्तान, तुर्की, ये सारे और फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज, सारे मिलके इन्होंने कोशिशें कर ली, बायलैटरल, ट्राइलैटरल, क्वाड्रिलैटरल। तो अफगानिस्तान तालिबान मानते ही नहीं है कि उनके ज़मीन पर दहशतगर्द आबाद है, दुनिया के पास प्रूव आ गया है। तो उसका तो वाहिद हल वही बात है कि एक मल्टीलैटरल एफर्ट्स या एक्शन। अब मल्टीलैटरल एफर्ट में क्या हो सकता है, पहले ही उनके पास बहुत कम उनको इमदाद जारी है, 40 मिलियन इमदाद रह गई है डॉलर की, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ एजेंसीज के थ्रू जारी है, वो भी बंद हो जाएगी। और उसके अलावा भी अगर काम नहीं चलता है तो मल्टीलैटरल फोर्सेस, तो उसके अलावा तो दुनिया के पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। और पाकिस्तान के लिए कोई ये खुशखबरी नहीं है, पाकिस्तान के लिए तो ये एक नुकसानदेह बात है, क्योंकि जब अफगानिस्तान पे जब भी मल्टीलैटरल एक्शन होगा या पहले हुआ तो पाकिस्तान पर उसके डायरेक्ट मज़मरात आते हैं, या ईरान पर या बाकी दीगर, सबसे ज्यादा पाकिस्तान पर, चाहे वो रिफ्यूजी की शक्ल में हो, चाहे वो तिजारत की शक्ल में हो, मईशत की शक्ल में हो, चाहे दहशतगर्दी की शक्ल में हो। तो इन जी तमाम सूरत हाल का अगर अहाता किया जाए तो एक लाइन में आपके सवाल का जवाब ये है, एक जुमले में, जी कि हाँ, मल्टीलैटरल एक्शन की तरफ ये हालात जा रहे हैं। विच विल बी और वेरी मल्टीलैटरल अनफॉर्चुनेट